अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सतीश यादव ऑफिशियल में। आज की यह एक ऐसी वीडियो मैं आप लोग के बीच में लेकर के आ रहा हूं जिसको आप लोग देखेंगे, सुनेंगे तो एक मन में एक जोश, एक क्रांति का भाव उत्पन्न होगा और कुछ कर गुजरने को दिल चाहेगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देश की वह वीरांगना, वह नारी, वीरता पूर्वक जिनका इतिहास वीरताई से भरा इतिहास है। इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा करके और आज हम लोग के बीच से चली गई महारानी लक्ष्मीबाई जी, झांसी की रानी, जिनका जीवन परिचय हम संक्षेप में लेते हैं। जन्म 19 नवंबर वाराणसी में जिनका जन्म हुआ था। जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, जिनको लोग बड़े प्यार से मनु नाम से बुलाया करते थे, और एक ब्राह्मण परिवार में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। बचपन से ही महारानी लक्ष्मीबाई को अस्त्र शास्त्र चलाने की, तीरंदाजी, तलवारबाजी, युद्ध कला, घुड़सवारी, इन सभी में काफ़ी रुचि रहती थी। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी शापरे, और महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर जी से हुआ था। समय बड़ा विचित्र चल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत पूरे देश में चल रही थी। अंग्रेजी सियासत और अंग्रेजी शासन का जुल्म तंज पूरा देश भुगत रहा था। हर तरफ मानवता की किताबें जलाई जा रही थी। हर तरफ लूट, मार, खून दिख रहे थे रोड। माता और बहनों के स्तन काटकर फेंक दिए जाते थे। दूध में हुए बच्चे को तलवारों की नोक पर उठाकर लोक लिया जाता था। वह भयावह दृश्य उस समय अपने पति के निधन के बाद झांसी की किले से एक चिंगारी निकली, और उस चिंगारी को लोग महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। समय था 1858 का। 1858 का वह युद्ध जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का अंतिम युद्ध था। महारानी लक्ष्मीबाई 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन युद्ध करते समय रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल विचलित नहीं हो रही थी। यह कहानी मैं इसलिए बताया कि आज के जनरेशन, आज के समय में लोगों को थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाती है अगर, तो लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अब क्या होगा? दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कभी हिम्मत मत हारिए। जंग लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। अगर जंग लड़ते लड़ते मारे भी गए तो सम्मान की मौत मारे जाएंगे। इसी तरीके से संघर्ष जिंदगी में करते रहिए, ताकि जाने के बाद कोई यह न कहे कि लड़ाई छोड़कर भाग गए। संघर्ष तो किया है आपने। सफलता मिलना और न मिलना ये भगवान के हाथ में है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। तो सन 1858 का वह भयावह युद्ध, महारानी लक्ष्मीबाई अपने बादल घोड़े पर सवार होकर के और वीरता पूर्वक युद्ध कर रही हैं। एक अंग्रेज ने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर गोलियां चलाई और महारानी लक्ष्मीबाई के दोनों हाथ में तलवार थी। गोली आकर के बाएं पैर में लग जाती है। रानी विक्षिप्त हो जाती हैं एकदम। एक हाथ की तलवार फेंक दी और उस हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़ करके और दौड़ा करके घोड़ा उस अंग्रेज के शरीर के 2 टुकड़े कर दी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तुरंत ही
एक दूसरे अंग्रेज सैनिक ने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अवसर देख करके, घायल देख करके वार किया और वार महारानी लक्ष्मीबाई के सर पर लगा और एक तरफ की दाईं आंखें भी निकल गई दोस्तों। फिर भी हिम्मत नहीं हारी वह हमारे भारत की वीरांगना, और उसी समय दाहिने हाथ से तलवार चला करके और उस अंग्रेज के भी सर को धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, वीरता को देख करके सारी अंग्रेज सेना हिल गई, मानो अंदर से कांप गई, भागने लगी और जख्मी रानी को गोली लगी थी और घोड़ा दौड़ाकर रानी लक्ष्मीबाई निकल गईं और जाते जाते स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जा करके घोड़े से गिरी और सदा सदा के लिए भारत माता की गोदी में समाहित हो गई। विदा ली इस धरती से, इस धरती माँ को प्रणाम करके और अब चल बसी। तो दोस्तों, उसी समय लिखना पड़ा, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्षों से भरा था। उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आजादी स्वयं में एक मूल्यवान वस्तु है, जिसको बनाए रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, इसी वीरता भरे शब्दों के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सतीश यादव ऑफिशियल।